आज एकता विहार चौक से आगे पावा जनरल स्टोर के पास 21 है गणेश विहार की रहने वाली पलक शर्मा ने बताया कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले 17 राहुल कुमार व वीना कुमारी लगातार मोहल्ले में रहने वाले बेजुबान जानवरों को धागों से मारते हैं और पीटते हैं। और वही विनय कुमार जी ने बताया कि पहले भी 3-4 को पिट कर मार दिया था। रात को ये मामला डांग लव ग्रुप वंशिका लांबा जी के संज्ञान में आया, जिसका पता लगते ही वंशिका लंबा अपनी टीम सहित गणेश विहार में पहुंचे और वहां की स्थिति को देखते हुए डायल नंबर 112 हेल्पलाइन पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुनिए क्या कहा लवर डॉग वंशिका लांबा ने और क्या कहा वहां के रहने वाले पलक शर्मा व विनय कुमार ने। अंबाला कैंट से राजेश शर्मा, चैनल अंबाला की सुर्खियां। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर खबरों के साथ धार्मिक समाज जी की राजनीति आपकी सेवा में हाजिर, आपका अपना चैनल अंबाला की सुर्खी। खेल रहे थे, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं इसके बीच के। इसने पहले भी ये उसकी माँ है बच्चे की। ये ऐसे बच्चे हैं, ये 3 बच्चे थे। एक बच्चा वहाँ था, वहाँ इसने डंडा मारा, डंडा मार के वो बच्चा वहाँ प्लॉट में चला गया। वो जिसको मारा इसने दूसरा आया घूम के, वो यहाँ बैठी थी, इसने खुंदक में उसको डंडा मारा, उसका सिर फाड़ दिया। उसका ब्लड ये पड़ा है, उसका ब्लड वो देखो वो पड़ा। वो बड़ा आज मामला हमारे संज्ञान में आया। यहाँ कॉलोनी के अंदर ही कुत्तों को बेजुबान जानवरों कुत्तों को यहाँ पर डंडा मार के, क्या हालत है उसकी, क्या हालत है? उसके बाद ये बंदा कहता है मेरी गली में आएंगे मैं तो मारूंगा उसको, जान से मार दूंगा। कौन है, कहाँ गया? ये बंदा है, कैमरे में वर्डिंग बोली है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, इसकी वाइफ प्रिंसिपल है सरकारी स्कूल में। ये बंदे कहते हैं कि हमारे घर के आगे पोटी नहीं करनी चाहिए कुत्तों ने। वो बच्चे तो मैं जान से मार दूंगा, खून खराबा होगा, ये वर्डिंग इन्होंने बोली है। और इनके पास क्या नाम है इनकम टैक्स में, जो क्या नाम है इनका नाम राहुल है। राहुल पूरा नाम बताएंगे कुछ? राहुल कुमार लिखते हैं। अच्छा, और मिसेज के किससे? बिना वो किससे? प्रिंसिपल कौन से स्कूल? बलदेव नगर है, गवर्नमेंट अंबाला सिटी के स्कूल में। और ये यहाँ और इनके पास अपने पास भी जर्मन शेफर्ड है, हालांकि जर्मन शेफर्ड है। और ये गली के कुत्तों के साथ ऐसे और कहते हैं अपने घर पे रख लो इनको अगर इतना ही प्यार है। हम खाना देते हैं, गली इनकी है, रहते तो ये यहीं पे है ना। अभी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम डंडा मार के इनको मारने के लिए। ये पहली बार हुआ या आगे भी? पहले भी हुआ है, 4 मार चुका है ये, 4 मार चुका है गाड़ी के नीचे। तब हमने कुछ नहीं कहा कि गली का मामला है, कोई बात नहीं, इसको बंदे को अकल आ जाएगी। बट ये बंदा सुधरने वाला है। तो मोहल्ले पड़ोस वाले कोई बात नहीं उठाते आपके साथ? बहुत उठाई है जी, बहुत बार लड़ाई हुई है। सारे खड़े होते हैं हमारे साथ, सब हमारे साथ नजायज फायदा उठाते हैं हमारी छुट्टी का। फुटेज में ब्लड उसका यहाँ पर गिरा हुआ है और इन्होंने मुझे कॉल की थी। आप इनसे पूछो क्या हुआ था। मैम बच्चे ना वहाँ रेते पे खेल रहे थे, 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को तो इन्होंने डंडा मारा, डंडा मार के वो प्लॉट में चला गया। वो जिसका सिर फाड़ा है ना, वो यहाँ बैठी थी, वो तो वहाँ गई भी नहीं बेचारी। क्या नाम है इस बंदे का जिसने किया? राहुल कुमार। आप उसको क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है मेरी गली में आएंगे, मेरे घर के वहाँ आएंगे, मैं तो इनको मारूंगा, जान से मारूंगा। CCTV के आपने सभी प्रूफ जिसमें उसने किया और हम मानना है। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देख लीजिए यहाँ पे इंसानियत कितनी शर्मसार हो रही है। छोटे डोगियों के बच्चे जो किसी को कुछ कहते नहीं, जो भी छोटे हैं, किसी को काट भी नहीं सकते, उनसे भी इतनी प्रॉब्लम है कि उनको भी जान से मारा जा रहा है। अब ये बताओ कि ये इंसान के अंदर इंसानियत है? ये गिरा हुआ नीच इंसान जो घर में छुप गया और घर से बाहर भी नहीं आ रहा है। अब ये देखो कहाँ से इसके अंदर इंसानियत है, बेशरम के अंदर। अब हम पुलिस वालों को बुलाएंगे और इसके नाम की FIR कराएंगे। अगर ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, आप मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स ऑफिसर है तो क्या उसको ये किसी ने राइट दे दी है कि हाँ वो आगे जानवरों को मार के चला जाएगा? हमारे पास पूरे प्रूफ है, हम कोई अपने बेस पर या फिर इनके बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे, चाहे हमें थाने के बाहर धरना देना पड़े। बात खत्म। नहीं पीछे बेटे, इसको अभी आप निकालो। आपको पहले हम बच्चा दिखा दो। तो आज 112 नंबर गाड़ी बुलाई गई, पुलिस प्रशासन पहुंचा यहाँ पर। वंशिका लांबा जी ने आज पहल की है। इस तरह की पहल ये हर जगह करती हैं, हर वार्ड में करती हैं। तो आपको दिखा रहे हैं आज नेक दिन एक बेजुबान जानवर को घायल अवस्था में इसको लठ मारकर घायल किया गया, जिसको बड़ी मुश्किल से यहाँ के अंबाला कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने यहाँ पर उनको बचाया, उनको टीके वगैरह लगाए। तो आप देख रहे हैं टांके वगैरह लगे। 112 नंबर गाड़ी तुरंत ही फ़ोन मारने के बाद मौके पर पहुँची। तो आज वंशिका लांबा जी उनको पूरी रिपोर्ट देते हुए यहाँ कॉलोनी के उन लोगों की, उन जालमों की, उन क्रूर लोगों की जिन्होंने अधमरा कर दिया इसको बेजुबान जानवर कुत्तों को। तो चलिए मैं आपको अंदर की भी कुछ क्लिपें वगैरह दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि 112 नंबर गाड़ी इस टाइम पहुँच चुकी है। हमारे सहयोगी हेल्पलाइन
नहीं छोड़ दो आप, देख लीजिए हाँ, देख लीजिए। बेचारी माँ कैसे ये देख रहे हैं बेगम जानवरों को देखते हुए, स्थिति का जायजा लेते हुए 112 नंबर गाड़ी के सिंह साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। और चलिए अंदर का भी लगाते हैं आपको। मेरे को कुछ नहीं हुआ। पहले भी आप आए थे सर? नहीं ये नहीं थे। गाड़ियाँ चेंज होकर आती है ना। अच्छा अच्छा। गश्त पर जो होते हैं उस टाइम। चाय वगैरह जो नहीं अब तो थाने चल के चाय जो नियर बाई है नहीं, ये चौकी भी है। मैं वही आपका एरिया पता है ये आप मेरे को दे दो प्लीज। पहले इस बच्चे को डंडा मारा टांग में, ये डर के चला गया। के क्या लेना देख चाहिए? लो। दो रोटी डाल दिया, डालो नहीं तो नहीं। वही तो बात है। रोटी तो डालना ही नहीं, दो का उल्टा मामला सर जी। ये मेरे को धाराएं भेज दी है उन्होंने सारी और सब बता दिया। मेरी गार्गी मैम से भी बात होती है, वो भी कह रहे हैं मेरी बात कराओ। अगर ये लो ये धाराएं 97 299 98 807। बंदे को तकलीफ चल भी नहीं पाता है, फाड़ के तो मां को दूध पे लगाओ, पीछे लगा के ला के यहाँ पे गली में कुत्ते नहीं आने दूंगा। अब कह रहा मैं आने दूंगा, अपने आप को वहां दिखा रहे हैं, खुद लेबरा रखा हुआ है। तो आज 112 नंबर गाड़ी पहुंची यहाँ पर एकता ब्याज चौक की कॉलोनी के पास। जैसे कि बताया, कुछ निर्दयी कुछ जालमी लोगों ने बेजवान कुत्ते का सिर पाड़कर उसको घायल अवस्था में किया, जिसके यहाँ पर स्थानीय महिलाओं ने बच्चियों ने यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट किया, उसको टांके लगे और उसका इलाज किया। उसके बाद यहाँ पर पहुंची है वंशिका लांबा। इन चारों को फोन करिए। हाँ, एक तो बिहार के लिए आप टर्न करेंगे तो सैनी प्रॉपर्टी के गैली लेफ्ट हो जाएंगे आप। हाँ जी, वहाँ से जाना नहीं जनाब। हाँ, तो पहला लेफ्ट है। अगर दे नहीं सकते हो तो मारो भी ना। वही तो बात है, खाना मत दो, पर मारने का अधिकार तो तुम्हें किसी ने नहीं दिया ना। तुम्हें नहीं अच्छा लगता तुम खाना मत दो, बात खत्म। खाना तो आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया खाना। अधिकार ये है कि आप खाना मत दो, पर मारने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। अगर कोई कुत्ता पागल होता है, सबको काटता है, तो उस स्टेज में हम शेल्टर शिफ्ट करा देंगे, बस इतना हो सकता है। ये सारे गली वाले हैं, बताओ, सारे उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहते हैं यहाँ एकता बिहार चौक के पास। कौन सी कॉलोनी है जी? गणेश बिहार के पास दिखा रहा हूँ। बेजवान जानवर, सर से बिल्कुल ही खून लहू लुहान। ये किसी को क्या अपना दुखड़ा कहेगा, एक छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, बेचारों को वहीं छोड़ दो इसे। में ब्लड उसका यहाँ पर गिरा हुआ है और इन्होंने मुझे कॉल की थी। आप इनसे पूछो क्या हुआ था। मैम, बच्चे ना वहाँ रेते पे खेल रहे थे, 2 बच्चे थे, तो एक बच्चे को तो इन्होंने डंडा मारा, डंडा मार के वो प्लॉट में चला गया। वो जिसका सिर फाड़ा है ना, वो यहाँ बैठी थी, वो तो वहाँ गई भी नहीं बेचारी। क्या नाम है इस बंदे का जिसने किया? राहुल कुमार। अब उसको क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरी गली में आएंगे, मेरे घर के वहाँ आएंगे, मैं तो इनको मारूंगा, जान से मारूंगा। सीसीटीवी के आपने सभी प्रूफ हमें दिया जिसमें उसने किया और हम मानना है। हाँ जी बिल्कुल। अब आप देख लीजिए यहाँ पे इंसानियत कितनी शर्मसार हो रही है। छोटे छोटे डॉगियों के बच्चे जो किसी को कुछ कहते नहीं, जो भी छोटे हैं, किसी को काट भी नहीं सकते, उनसे भी इतनी प्रॉब्लम है कि उनको भी जान से मारा जा रहा है। अब ये बताओ कि ये इंसान के अंदर इंसानियत है? ये गिरा हुआ नीच इंसान जो घर में छुप गया और घर से बाहर भी नहीं आ रहा है। अब ये देखो कहाँ से इसके अंदर इंसानियत है, बेशरम के अंदर। अब हम पुलिस वालों को बुलाएंगे और इसके नाम की FIR कराएंगे। अगर ये इनकम टैक्स ऑफिसर है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर हो चाहे कोई भी हो, आप मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स ऑफिसर है तो क्या उसको ये किसी ने राइट दे दी है कि हाँ वो आगे जानवरों को मार के चला जाएगा? हमारे पास पूरे प्रूफ है, हम कोई अपने बेस पर या फिर इनके बातों पे यकीन नहीं कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ FIR कराएंगे, चाहे हमें थाने के बाहर धरना देना पड़े, बात खत्म। मैडम, जानवर हो चाहे इंसान हो, जान सबके अंदर होती है। जान सबके अंदर ठीक है जी। और कोई गिरा जान लेना खाली भगवान का काम है, परमात्मा का काम है, उसका है जो नीली छतरी वाला बैठा है। फिर इन जैसों की जान फिर गंदे तरीके से ली जाती है, जो कि कई सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, कोई कुछ इन जैसों की फिर जान ऐसे जाती है। वो सामने आ रही है, हमने देखे, हमने हाँ। जब तक मेरे अंदर जाने में अम्बाला में क्रूरटी केस तो नहीं होने दूंगी, ठीक है? अम्बाला में आता कोई क्रूरटी केस के लिए आवाज नहीं उठाता तो मैं उठाती हूँ और मैं नहीं होने दूंगी। और जो ये साथ खड़े होने वाले हैं, इनकी भी बहुत दलेरी है कि ये साथ खड़े हो रहे हैं, बस इतना ही काफी है। बाकी अब थाने की में चल के बताते हैं। आपने क्या करा? अभी 112 नंबर गाड़ी बुला ली है, की गाड़ी भी बुला ली है।
आगे जो दिल्ली में मैम है उनको भी कॉल कर दिया, सर को भी कॉल कर दिया और साथ में अब इस बंदे को बाहर बुलाएंगे। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं जो उनके फेवर में कुछ बोल सके? कुछ यहाँ पर लेडीज तो हैं, कुछ जेंट्स भी हैं हमारे बीच में कुछ। चलिए बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में आज एकता बिहार चौक के पास यहाँ कॉलोनी के बीच में खड़े हैं हम। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जैसे कि अभी हमें पता लगा है कि एक बेजुबान जानवर, एक डॉग्स वगैरह है जो, तो उसको एक बच्चे को, कुत्ते को मारा गया है, चाहे पता नहीं लड़ से मारा है या किस चीज़ से मारा है। ये क्या आप क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? सर मैं बाहर था फैमिली के साथ डिनर पे, तो यहाँ से फ़ोन आया गया, तो तब उसे मतलब फ़ोन के माध्यम से मुझे पता चला गया और ये वाकई में ही बहुत गलत बात है कि बेजुबान जानवर को मारना, और इस तरीके से मारा गया। मैंने आगे वो देखा कि लोग रोहान है वो, तो बीच में डॉक्टर को बुलाया, उसने भी टाँके वाके लगाए। ये बहुत ही गलत है। वैसे पढ़े लिखे आदमी है, इनका टैक्स इंस्पेक्टर है, इसकी वाइफ ऑफ गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, तो मतलब पढ़ी लिखी फैमिली होने के बावजूद ऐसे ये काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो भी है बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। तो सर ये इतना बढ़िया होता है इनके पास, सरकारी महकमा है इनके पास, कहते हैं सेल टैक्स, इनकम टैक्स जो भी है, ठीक है सर, ठीक है, परमात्मा ने इनको ओहदा दिया है, पद दिया है, लोग सुरक्षा के लिए दिया। 2 नंबर के काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कर सकते हैं, जो नजायज़ धन रखते हैं या काला धन रखते हैं, लेकिन इन गरीबों के पास काला धन कहाँ से आया? और ये बेचारे 2 टाइम की रोटी नहीं इनको नसीब होती। बेजुबान जानवर है, हमने अगर इनको रोटी दे दी तो खा ली, इनका कोई रिश्तेदार नहीं, इनका कोई माँ बाप नहीं। अगर ये बीमार हो गए तो अपने ये साथी को भी नहीं बता सकते कि हम बीमार हैं, हमें डॉक्टर के पास दवाई जाके लेके आओ। ये तो हम लोग जो भी मतलब इसको इनको फीड फूड करा देते, खाना वाना खिला दिया, दे दिया, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमसे भी मुंह से नहीं मांगते, आ गया दे दिया तो खा लिया। तो वैसे ऐसे मारना मोरना ये बहुत गलत है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉलोनी में कुछ स्थानीय लोग हैं जो आज भी जिनके अंदर इंसानियत जिंदी है। तो आज हमने मैडम से एक से बातचीत करी, तो सर हमारे बीच में मौजूद हैं, हम इनको भी सलाम करते हैं कि इनके अंदर इंसानियत जिंदी है। एक बेजुबान जानवर के लिए इन्होंने बात तो उठाई। यहाँ पूरी कॉलोनी वासियों में आज भी इंसानियत कायम है और आपके सामने पूरी कॉलोनी वासी यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर यहाँ पर अगर सारे कॉलोनी वासी यहाँ पर अगर आए होंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो बिन बोलते जानवरों के कितनी फेवरिंग में, वो अकेला ही परिवार है और आप लोगों को बुलाने के उसके साथ में कोई क्यों नहीं उसकी फेवरिंग कर रहा, क्योंकि वो गलत है। तो आप क्या चाहते हैं? भी एक्शन होना चाहिए इनके ऐसे लोगों पे, ऐसे दरिंदगे, ऐसे जालिम, ऐसे क्रूर लोगों पे क्या एक्शन होना चाहिए? सरकार भी और पुलिस